दोस्तों, आज की क्लास में हम सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक है पोलियो। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था लोकोमोटर डिसेबिलिटी और अब सेकंड टॉपिक है पोलियो। पोलियो के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि पोलियो कैसे होता है, कौन सी उम्र में सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, पोलियो की वजह से हमारे शरीर का कौन सा अंग ज़्यादा डिफेक्ट होता है, उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो पोलियो वायरस संक्रमण होने वाली असमानता है। जो वायरस होता है उससे वायरस के संक्रमण से जो असमानता फैलती है वो पोलियो है। पोलियो एक वायरस के थ्रू ही फैलता है शरीर में। पोलियो वायरस की रीढ़ की हड्डी की एंटीरियर हॉर्न सेल्स को क्षतिग्रस्त कर देता है। पोलियो का जो वायरस है वो वायरस सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी के अंदर हॉर्न सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती है, छोटी छोटी सेल्स होती है, उन सेल्स को सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त करता है। इंटीरियर में जो कोशिकाएं होती है हॉर्न सेल्स, उनको सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त करता है, जिसके कारण अक्षमता या डिसेबिलिटी हो जाती है। इसमें एक चीज़ ये भी है कि पोलियो ज़्यादा किन बच्चों में होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सर्दी जुकाम या दस्त से ग्रसित एवं कमज़ोर बच्चों को वायरस से खतरा बढ़ जाता है। सर्दी जुकाम हो, जिस बच्चे को लगातार रेगुलरली सर्दी जुकाम हो रहा है या दस्त लग रही है या अदर कोई फीवर वगैरह आ रहा है, तो उसकी वजह से वो बच्चा कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोरी की वजह से बच्चे में ये वायरस होने के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं और चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। पोलियो जन्म से 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में होता है। जो पोलियो होता है, जो पोलियो की डिसेबिलिटी है, जो पोलियो है, वो 5 वर्ष तक के बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद होने के बहुत रेयर चांस हैं। और इनमें भी 5 साल की उम्र में भी जो बच्चे 2 वर्ष के बच्चों में अधिकतर होने की संभावना होती है। सबसे ज़्यादा संभावना 2 वर्ष तक का जब तक बच्चा होता है तब तक होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है पोलियो की, क्योंकि उस टाइम वो बच्चा क्या है, उसको कोई वो अवेयर नहीं होता है कि मेरे को क्या खाना है, क्या पीना है। मिट्टी में भी खेल लेता है, वो हर चीज़ को हाथ टच कर लेता है, क्योंकि उस टाइम में उस बच्चे को कोई आइडिया नहीं होता है, तो गंदी चीज़ों को भी टच कर सकता है। तो वो एक वायरस फैल जाता है और वायरस के कारण उनको होने में ज़्यादा अधिकतर संभावना होती है। 18 महीने की उम्र तक के बच्चों में अधिक संख्या में पोलियो से ग्रसित होते हैं। जो 18 महीने की उम्र होती है बच्चे की, उस उम्र में सबसे ज़्यादा पोलियो से ग्रसित बच्चे होते हैं। अब वायरस संक्रमण गति को नियंत्रित करने वाली नाड़ियों की कोशिकाओं को ज़्यादा प्रभावित करता है। ये वायरस सबसे ज़्यादा किस चीज़ को प्रभावित करेगा? जो अपनी गति करने की जो नाड़ियाँ होती है, कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। जहाँ पोषण की स्थिति खराब हो, वो शौचालय की कमी हो, जिस क्षेत्र में पौष्टिक आहार नहीं मिलता हो या वहाँ पे शौचालय का कोई वो नहीं हो, शौचालय नहीं हो प्रॉपर रूप से, मन चाहे जहाँ शौच कर लिया, जो भी, उसकी वजह से वो जो गंदगी है, जो गंदगी की वजह से वहाँ पे ये वायरस सबसे ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। इसके बाद ये वायरस पानी के पीने या खाद्य पदार्थों में मक्खियों द्वारा या गंदे हाथों द्वारा पहुंचकर दूसरे बच्चों को भी प्रभावित कर देता है। ये वायरस मुख्य रूप से पीने के पानी से भी फैल सकता है। खाने की चीज़ों पे यदि मक्खियाँ भिनभिना रही है, जैसे आपने देखा होगा कि मक्खियाँ अपन कोई होटल में या कोई ढाबे पे कुछ खाने के लिए जाते हैं तो उसमें मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है, तो यह पता थोड़ी ना ये मक्खियाँ कहाँ से उठ के आई है। उनके पैरों पे कितने वायरस, कितने कीटाणु लगे हुए होते हैं, उसी चीज़ को हम बच्चे को खिला देते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है और ये दूसरे बच्चों को प्रभावित करता है। यदि वातावरण स्वस्थ है, मान लो कि वातावरण सब चीज़ें एकदम परफेक्ट है, लेकिन किसी बच्चे को खांसी है जो पोलियो से ग्रसित है, उस बच्चे की खांसी की वजह से भी वायरस फैल सकता है। यह वायरस स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल्स के ग्रे मैटर को बेचता है।
सबसे ज़्यादा डिस्टरबेंस ये किस में करता है? अभी मैंने पहले ऊपर भी बताया था कि जो अपनी रीढ़ की हड्डी अर्थात स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में इंटीरियर में हॉर्न सेल्स होते हैं, कुछ बिल्कुल बारीक बारीक सेल्स जो कोशिकाएं होती है हॉर्न सेल्स जिनको बोलते हैं, उन हॉर्न सेल्स में कुछ ग्रे मैटर होता है, उस ग्रे मैटर को बेचता है ताकि वहाँ से वो उन कोशिकाओं को डिस्टर्ब कर देता है, उन कोशिकाओं पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल देता है जिसकी वजह से ये ज़्यादा प्रभावित होता है। इसी एंटीरियर नर्व के कारण मांसपेशियों में तनाव, शिथिल या कमी आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो अपनी मांसपेशियां हैं उनमें तनाव आ जाता है। कई देखा कि किसी का हाथ यूँ तनाव आ रह जाता है, किसी का पैर से वो प्रॉपर नहीं चल पाता है, यूँ लंगड़ा के ही चलता है, तो वो उसी की वजह से ये चीज़ें हो जाती है। अब इसके मुख्य रूप से 3 वायरस हैं। 3 वायरस कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। पहला है लियोन। लियोन की वजह से भी, जो लियोन वायरस है उसकी वजह से भी पोलियो हो सकता है। दूसरा है लेसिंग। तीसरा है ब्रॉन्साइड। ब्रॉन्साइड, ये तीनों वायरस हैं, इन तीनों वायरसों की वजह से पोलियो हो सकता है। ये वायरल संक्रमण रोग जिसे हॉर्न सेल से जुड़ी मांसपेशियों के अल्पकालीन या स्थायी रूप से स्थिति हो जाती है। इस वायरस के कारण जो हॉर्न सेल से जुड़ी मांसपेशियां हैं उनमें अल्पकालीन के लिए भी हो सकता है और स्थायी रूप से भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं कि लकवा मार गया, बोलते हैं ना लकवा मार गया, या बोलते हैं कि उसको तो प्रतिमस्तिक या पक्षघात हो गया। पक्षघात यानी कि उसका एक साइड का हिस्सा या दोनों तरह के हिस्से में बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया, वो उठ बैठ नहीं सकता, तो वो भी हो सकता है। कभी कभी इस वायरस से जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। यदि ये वायरस, बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो ये वायरस जानलेवा बीमारी भी बन सकता है, जिसमें कम से कम 2% बच्चों की मौत हो जाती है। कम से कम 2% बच्चों की इस वायरस की वजह से मौत भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चे सुचारू रूप से श्वसन क्रिया नहीं कर पाते हैं। यदि ये वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जो श्वसन नली है अपनी, उसको भी प्रभावित कर देता है, और उसको प्रभावित करने की वजह से उसमें जो वाइड है, उसकी नली की जो मोटाई है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, वो वाइड कम हो जाती है, तो वो एकदम सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने की वजह से सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। अभी अपन इसका अगला है जो है इसका बचाव, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब है अगला, इसमें बचाव क्या क्या कर सकते हैं पोलियो के बचाव के बारे में थोड़ा डिस्कस में जानकारी ले लेते हैं, ताकि कोई भी ऐसे बच्चे हो जो जन्म लेते हो तो उन बच्चों का हम घर पे भी उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो बच्चे पोलियो से ग्रसित ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। यदि बच्चा अस्पताल में जन्म लिया हो तो जन्म के बाद पोलियो की खुराक पिला दी जाती है। यदि कोई भी बच्चा हॉस्पिटल में जन्म लेता है तो उसको जैसे जन्म होता है उसके थोड़ी देर बाद पोलियो की खुराक पिला दी जाती है। और किसी कंडीशन में कि बच्चा घर पर या गांव में जहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे यदि बच्चे ने जन्म लिया है तो उस कंडीशन में आपको 6 हफ्ते के अंदर ही बच्चे को पहली खुराक पोलियो की पिलानी चाहिए, ताकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है पोलियो की होने की वो कम हो जाती है। अब सेकंड है, पोलियो की दवाई बच्चे को जन्म के कब खुराक दी जाती है इसकी वो बताया। पोलियो की दवाई बच्चे के जन्म के 6 सप्ताह, पहली खुराक 6 सप्ताह में दी जाती है, दूसरी खुराक 10 सप्ताह में और तीसरी खुराक 14 सप्ताह में दी जाती है। प्रथम खुराक एवं 1 वर्ष में बूस्टर खुराक अवश्य देना है। जब ये हो जाती है खुराक तो उसके बाद बच्चे को 1 साल के बाद उसको एक बूस्टर खुराक भी देनी चाहिए, ताकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है।
इसके अलावा माँ का दूध भी बच्चे को कम से कम 6-8 महीने तक पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध सबसे ज़्यादा प्रतिरोधक रोग क्षमता को बढ़ाता है। रोग की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको सबसे ज़्यादा बढ़ाता है। उसके लिए माँ का दूध भी बच्चे को पोलियो की खुराक के साथ साथ पिलाना चाहिए, ताकि अन्य प्रकार के संक्रमणों से भी बच्चे को बचा सके। इसके बाद भोजन एवं पानी की स्वच्छ व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चे को यदि आप पानी पिला रहे हो 2 साल तक की उम्र में या खाना खिला रहे हो, तो उस बच्चे को खाने में पानी की जो व्यवस्था है वो प्रॉपर स्वच्छ साफ सुथरी जगह पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भोजन के ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही है और वही भोजन अपन बच्चे को खिला रहे हैं। तो उसमें ज़्यादातर केसेज में ऐसा होता है कि यदि ऐसा खाना बच्चा अस्वस्थ खाना खाता है तो उस कंडीशन में बच्चे को पोलियो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला है व्यक्तिगत सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि बच्चा है, अब जन्म लेने के बाद बच्चा 2-3 साल तक तो वो सोच भी कर देता है, सब चीज़ें कर देता है। तो अपने को उस बच्चे की जो हाइजीन से रिलेटेड जितनी भी स्वच्छता से संबंधित हैं उसकी स्वच्छता का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण ना लगे या कोई वायरस ना लगे, ताकि वो बच्चा पूर्ण रूप से स्वच्छ रहे। अगला है मल मूत्र निष्कासन का सही प्रबंध होना चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बच्चे का आप मल मूत्र जब बच्चा करता है तो उसका जो व्यवस्थित तरीके से उसको मल मूत्र कराना चाहिए। यदि बच्चे ने मूत्र कर दिया है पैंट में या पैंटी में तो उसको चेंज करना टाइम पे, तुरंत चेंज करके उसको सूखा पहनाना, वो सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। 6 माह से 2 वर्ष तक के बच्चों की सफाई व अच्छे पोषण खाद्य पदार्थ देना चाहिए। जो 6 माह से 2 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट साफ सफाई, उनको टाइम पे नेल आना, टाइम पे उनकी मालिश करना। बच्चे को कोई भी ऐसा थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि बच्चे में खाने पीने से रिलेटेड इश्यू हो रहा है तो उसको प्रॉपर रूप से खाना देना, टाइम पे खाना देना, वो हर चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जो भी खाना दे रहे तो वो पोषक तत्व होने चाहिए अच्छे। यदि बच्चे को सर्दी बुखार या दस्त हो तो पोलियो की खुराक नहीं देनी चाहिए। यदि किसी भी बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाना है तो उससे पहले अपने को ये देख लेना चाहिए कि बच्चे को सर्दी तो नहीं है, बच्चे को जुकाम तो नहीं लगी हुई है, बच्चे को खांसी तो नहीं हो रही है, या बच्चे को दस्त वगैरह या कुछ बुखार वगैरह तो नहीं है। यदि इस कंडीशन में बच्चे में इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम है बच्चे को उस प्रेजेंट टाइम में, तो उस बच्चे को पोलियो की खुराक नहीं पिलानी चाहिए। क्योंकि अपन खुराक तो पिलाते तो अच्छे के लिए है, लेकिन इस कंडीशन में वो बच्चे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकती है। इसीलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पोलियो वायरस के कारण जब सर्दी जुकाम होता है तो किसी भी प्रकार का कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। यदि बच्चे को हमने पोलियो की खुराक पिलाई है, पोलियो की खुराक पिलाने के बाद बच्चे में यदि सर्दी लग जाती है या जुकाम हो जाती है तुरंत पिलाने के तुरंत बाद ही, तो उस कंडीशन में हमें किसी भी प्रकार का कोई अन्य ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए या इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। नहीं तो वो हम करते तो बच्चे के फ़ायदे के लिए कि बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है। लास्ट है कि यदि पोलियो की आशंका है तो बच्चे की मालिश नहीं करनी चाहिए। यदि बच्चे का अभी जैसे देखते हैं कि बच्चा 3-4 महीने का है या 6 महीने का है, 8 महीने का, 10 महीने का है, तो हम बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, वो मम्मी या दादी जो भी है, वो बच्चे की मालिश करते हैं कुछ तेल से, कुछ अदर जो भी है उनसे। तो उस कंडीशन में यदि लगता है कि बच्चे को पोलियो के चांसेस है तो उस कंडीशन में बच्चे की किसी भी प्रकार की कोई मालिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो जो आशंका है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हमने पोलियो के बारे में पढ़ा कि पोलियो क्या होता है। पोलियो एक वायरस संक्रमित रोग है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के एंटीरियर
जो हॉर्न सेल्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हॉर्न सेल्स की वजह से जो कोशिकाएं होते हैं, उन जो हमारी कोशिकाएं हैं शरीर की, या मांसपेशियां हैं या हड्डियां हैं, उनमें तनाव आ जाता है, जिसकी वजह से हमें ये एक अक्षमता का रूप ले लेती है। या कई कुछ बार ऐसी कंडीशन होती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ये वायरस हो गया है, तो उस कंडीशन में बच्चे की मौत भी हो सकती है। और इसके अलावा इसमें 3 वायरस होते हैं, लियोन, लेसिंग और ब्रोंसाइड। तो इन तीनों वायरस की वजह से ये पोलियो होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और बचाव के कार्य अभी इस टॉपिक में हमने पढ़ ही लिए कि बचाव के कार्य क्या क्या है, हम किस प्रकार से पोलियो से बच्चे को बचा सकते हैं। इस प्रकार से हमारा सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो था पोलियो, वो कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सेरेब्रल पाल्सी या पक्षघात। धन्यवाद।